बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ कि एक पिता औलाद की खातिर वहां भी हाथ फैला देता है जहां वो पांव रखना तक पसंद नहीं करता। एक दोस्त की बर्थडे पार्टी होती है। उसके कई सारे दोस्त जो होते हैं वो अमीर होते हैं। वो सभी अपने दोस्तों को बुलाता है। जिसकी पार्टी होती है वो भी बहुत अमीर होता है, पर उसका एक दोस्त होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। अब वो सभी अमीर दोस्तों को बुलाता है तो वो सोचता है कि चलो जो मेरे स्कूल का फ्रेंड है वो गरीब है, जो मैं उसको क्यों छोड़ दूँ, मैं उसको भी बुला लेता हूँ। वो उसको भी बुलाता है। अब पार्टी चलती है, सभी गिफ्ट लेके आते हैं। वो जो गरीब दोस्त होता है वो अपने हिसाब से वो भी गिफ्ट लेकर आता है। अब सभी लोग गिफ्ट देते हैं, वो अपना भी गिफ्ट देता है और पार्टी खूब जोरों शोरों से चल रही होती है। सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, खाना पीना होता है, डांस होता है। तभी जिसकी पार्टी थी उसकी नज़र अपनी उंगली पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके हाथ में जो रिंग है वो गायब है। वो डायमंड रिंग थी। अब वो अपने दोस्तों को बताता है, सभी लोग उस रिंग को ढूंढने लग जाते हैं, पर वो रिंग नहीं मिलती। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि आप हमारी तलाशी ले लें, क्योंकि अगर तुम तलाशी नहीं लोगे तो सारी जिंदगी ये सोचते रहोगे कि मेरी पार्टी में मेरे दोस्त आए थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दोस्त ने वो रिंग ले ली होगी। तो वो कहता कि नहीं यार छोड़ो, कोई बात नहीं, मिल जाएगी, नहीं मिलेगी भी तो क्या हुआ। तो एक के बाद एक दोस्त कहने लगे कि नहीं नहीं आप मेरी तलाशी ले लो। दूसरा दोस्त कहने लगा मेरी तलाशी ले लो। अब वो जो गरीब दोस्त था उसने नहीं कहा कि तुम मेरी तलाशी ले लो। अब जो सारे दोस्त अमीर थे वो कहने लगे कि रिंग इसी ने उठाई होगी, लेकिन वो फिर भी खामोश रहा। उसने नहीं कहा कि मेरी तलाशी ले। अब पार्टी खत्म हो गई, सभी लोग घर चले गए। जिस दोस्त की पार्टी थी वो अपने रूम में आया और उसने अपनी जब ब्लेजर उतारी तो उस ब्लेजर में उसकी रिंग अटकी हुई उसे मिल गई। अब वो सोच में पड़ गया कि रिंग तो यहाँ पर है, तो फिर मेरे उस दोस्त ने तलाशी देने से क्यों इनकार कर दिया। सुबह होते ही वो अपने दोस्त के घर गए और कहने लगा कि दोस्त मेरी अंगूठी मिल गई। दोस्त बहुत खुश कि मुबारक हो, अंगूठी मिल गई। उसने पूछा कि एक बात बताओ, जब तुमने अंगूठी ली ही नहीं थी तो तुमने क्यों नहीं कहा कि मेरी तलाशी ले लो। उसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और दूसरे रूम में लेके गया, जिस रूम में उसका बीमार बेटा लेटा हुआ था। वो कहने लगा ये मेरा बेटा है और इसका मैं इलाज भी ठीक से नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन जब इसको पता चला कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ तो इसने मुझसे ख्वाहिश की कि पापा वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ होंगी, आप मेरे लिए एक मिठाई लेकर आना। तो जब मैं तुम्हारी मिठाई की टेबल से निकला ना तो मैंने वहाँ से मिठाई का टुकड़ा अपने जेब में डाल लिया। अगर मेरी तलाशी होती तो वहाँ अंगूठी तो नहीं मिलती, लेकिन मेरी जेब में एक मिठाई का टुकड़ा निकला था और लोग मुझे चोर चोर कहते। फिर मुझे ये बताना पड़ता कि मैंने ये मिठाई क्यों चुराई, कि मेरे बेटा बीमार है, उसने मुझसे मिठाई मंगाई थी। तो मैं ये नहीं चाहता था, मैं अपने बेटे को इस मामले में शामिल नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता रहा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मेरी तलाशी ले। उसके दोस्त के आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बच्चे का इलाज भी कराया। तो इस कहानी से ये दो सीख मिलती है कि औलाद की खातिर बाप वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ वो पाँव रखना तक पसंद नहीं करता। दूसरी सीख ये कि ज़िंदगी में अगर ऊपर वाले ने तुमको तरक्की दी है तो आप अपने दोस्तों को कभी ना छोड़ें। दोस्तों को तो किसी हाल में छोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई गरीब दोस्त है और आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो ऐसे दोस्तों को बिल्कुल ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।